बीजेपी वाले ही काम कर रहे थे। जितना गैर कानूनी काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरे लोग कुछ करें तो बुलडोजर उनके लिए तैयार है। जब से ये कफ सिरप वाला मामला आया है, बुलडोजर का ड्राइवर चाबी छोड़ करके या लेके भाग गया। ना ड्राइवर है ना चाबी है, वरना बताइए किससे न्याय मिलता था हमें आपको बुलडोजर से। अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? बुलडोजर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि स्वजाति लोग उन्हीं के साथ शामिल है उसमें, और जिनसे जांच कराई जा रही है वो भी स्वजाति लोग उन्हीं के हैं। सही बात है, पूरा इनके ऊपर सही बात है। आप पता करिए एसटीएफ में कौन भर्ती है, एसटीएफ के सिपाही, और एसटीएफ ही जांच कर रही, बताइए, और एसटीएफ ही शामिल थी उसमें। तो इसलिए जब से नाम बीजेपी के लोगों के आ गए हैं कफ सिरप में, तब से बुलडोजर का ड्राइवर और चाबी लेके भाग गया कोई घुसपैठी नहीं है। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआर नहीं है, एनआरसी। एसआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। कल ही आपने देखा होगा लोकसभा में जब वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में कितना बीजेपी उछल रही थी। वाइस चांसलर कौन अपॉइंट हो रहे हैं और वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं? तो आरक्षण छीना जा रहा है आपका, महंगाई बढ़ाई जा रही है, रुपया कहाँ पहुँच रहा है बताइए आप। $1 में कितना रुपया लग रहा है? अर्थव्यवस्था क्या है? आपका कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, और जो मुनाफा कमा रही थी इंडस्ट्री वो भी सब फेल कर दी इंडस्ट्री। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था फिल्म सिटी बनाना यहाँ पर, लेकिन इतने दिन बीत गए अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ उस पर। उनकी सरकार में सब इतने कलाकार हैं, क्या जरूरत है फिल्म सिटी की? सर बीजेपी फिल्म सिटी की जरूरत क्या है? तो लखनऊ में हम लोग देखते रहते हैं। आपने अभी हाल ही में बैलेट पेपर को लेकर बयान दिया। हम सब पूरे देश के लोग चाहते हैं कि बैलेट से वोट पड़े। देखिए, अगर सबसे बड़ा सुधार अगर हो सकता है लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ा सुधार अगर कोई हो सकता है तो वो सुधार हो सकता है बैलेट से वोट पड़े। दुनिया के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, और दुनिया के देश हैं, सब बैलेट से अपना रहे हैं, क्योंकि उनके देश में भी ईवीएम पे सवाल खड़े हुए थे। और जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसका ये ऑर्डर है कि अगर ईवीएम से वोट पड़ता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचिए, जर्मनी जैसा देश जो ये कहता हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अगर ईवीएम से डालेंगे, तो इन्हें दिक्कत क्या है ईवीएम से हटाने में? आज जागरूक ही नहीं है लोग। ये व्हाट्सएप तो 5 साल में सीख पाए चलाना, कितने साल में सीख पाए बताइए आप? एक मशीन, फिर 2 मशीन, एक ईवीएम, फिर वीवीपैट। तो मशीनों की क्या जरूरत है आपको? और कौन वोट डाला सीसीटीवी आपको देंगे नहीं रिकॉर्डिंग। कुंदरकी के चुनाव में और मीरापुर के चुनाव में पुलिस पूरी प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाली है। मैं तो कहता हूँ ये बात अगर मेरी गलत है तो सीसीटीवी दिखा दे जनता को। पूरा कुंदरकी का बाई इलेक्शन में प्राइवेट ड्रेस में पुलिस ने वोट डाला है। मीरापुर के चुनाव में पूरा पुलिस ने वोट डाला है। याद कीजिए वो रिवॉल्वर से कैसे वोट को रोका जा रहा है। तो ये बातें क्या हम भूल गए क्या? आपके सब में आर्काइव होगा, जितने ये कैमरे टीवी चल रहे हैं सबके आर्काइव है। वो पुलिस ने प्राइवेट डाल करके डाल दिया वोट, प्राइवेट ड्रेस पहन। सर बीजेपी कार्यकाल में 3 ऐसे बड़े मुद्दे जिसमें बीजेपी भी पिल रही है। गुंडाराज हरा है और उत्तर प्रदेश में गुंडाराज आने देंगे नहीं। क्या मतलब? देखिए ऐसा नहीं, मैं बता दूं आपको। नहीं ऐसा नहीं। ये हमारा पत्रकार साथी नोएडा के रहने वाले होंगे या वैष्णवी के? अरे तब तो जानते होंगे। अरे देखिए, हाँ ये ठीक है। बलिया में चुनाव लड़े थे विनय तिवारी जी, याद है? ये विनय तिवारी जी क्या थे बताओ? क्या थे ये सब पता, इसको नहीं बता रहा। और ये बीजेपी के लोग जंगल राज कहते हैं, जंगल राज। असली जंगली कौन होता है ये पता है आपको? जो पीड़ित के परिवार के लोगों का घर गंगा जैसे जो लोग, याद रखना, हम कोई भेदभाव नहीं पैदा कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के घर को आप गंगा जल से धुलवाएंगे तो आप जंगली हैं। किसी
किसी के मंदिर जाने के बाद मंदिर परिसर गंगा जल से धुलवाओगे तो आप जंगली हैं। और अगर महाकुंभ लगा हो, न जाने कितने लोगों की जान चली गई जिसकी इन्होंने गिनती छिपाई, वो लोग तब तमाम जंगली होंगे जिन्होंने सनातन धर्म में श्रद्धालु जो स्नान करने आए, जिनकी जान चली गई, उनके परिवार को ब्लैक मनी दे रहे थे, सरकार का जो मुआवजा था वो नहीं दे रहे, सब जंगली लोग। और कभी अखबार उठाकर देख लेना, उनके बारे में भी अखबार ने माफिया लिखा। अखिलेश जी अभी एक अरे हो